एक ऐसा प्रश्न है जिसके संदर्भ में विगत कुछ दिनों से बार बार पूछा जा रहा है। हमारी शादी किससे होगी? हमें जीवन साथी कैसा मिलेगा? हमारी शादी कहाँ होगी? किस दिशा में होगी? तो देखिए, इसे बेहद आसानी से आप खुद पता कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई गुणा गणित करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। ज्योतिष शास्त्र का एक बेहद आसान नियम आपको बता रहा हूं। इस वीडियो को यदि ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप खुद पता कर सकते हैं आपकी शादी किससे होगी, कैसा जीवन साथी आपको मिलेगा, शादी कहाँ किस दिशा में होगी। तो कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पूर्व आपको बता देता हूं। जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहाँ कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां हमेशा पाने के लिए यदि सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आज ही ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। शादी किससे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, शादी कहाँ किस दिशा में होगी, तो इसे जानने के लिए देखिए, जिस किसी भी लड़का या लड़की को जानना है कि शादी किससे होगी, शादी कहाँ होगी, तो जिस किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है, ध्यान दें, जन्म कुंडली के बारे में चाहे कुछ भी ABCD भी आपको समझ में नहीं आती हो, मैं जितना बोल रहा हूं उतना करिए, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और जैसे आप अपनी जन्म कुंडली को खोलेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना? समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर कुंडली जैसा नक्शा मैं इधर साइड में ले रहा हूं। आपकी कुंडली का नक्शा तो ऐसा होगा, लेकिन आपकी कुंडली के अंदर किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पर भी कोई ग्रह बैठा हुआ होगा। इस बात को सबसे पहले दिमाग में रखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको सबसे पहले यह जानना है कि आपकी कुंडली का शादी का स्थान, विवाह स्थान कौन सा है। तो देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में 7 की जगह आपके कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, कोई ग्रह बैठा हुआ हो सकता है, लेकिन इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यही खाना आपकी कुंडली का शादी का स्थान है, विवाह स्थान है। अब ध्यान रखें, इस खाने में आप देखिए, आपके 1 से 12 तक कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। तो सबसे पहले इस नंबर के अकॉर्डिंग हम जानते हैं शादी किससे होगी, कैसा जीवन साथी आपको मिल सकता है। तो इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यह आपकी कुंडली का विवाह स्थान, शादी का स्थान है। अब मान के चलिए, इस खाने में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 1 या 8 नंबर लिखा हुआ होगा, तो ये मंगल ग्रह की राशि है। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसका रंग रूप कहीं न कहीं सामान्य रहेगा। कद काठी आपके जो जीवन साथी होगी उसकी सामान्य लगभग समकक्ष रहेगी, आपसे थोड़े से हाइट में कम हो सकते हैं। कहीं न कहीं आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसका कार्य क्षेत्र कोई कमीशन बेस से जुड़ा हुआ कार्य, कोई भूमि प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करने वाला, या मंगल कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में हो। तो सरकारी सेवाओं में भी कहीं न कहीं ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है, वो सरकारी सेवाओं में भी कहीं न कहीं उसकी नियुक्ति होती है, या कहीं न कहीं कोई पुलिस, आर्मी, इस तरीके की सेवाओं में कार्यरत हो सकता है आपका जीवन साथी। यदि कुंडली में मंगल अच्छा है तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है ना, उसके साथ मतलब जो दाम्पत्य जीवन की स्थिति होती है वो बहुत मंगलमय रहती है। प्रॉब्लम एक आती है कि ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है उसके साथ छोटी छोटी बात पर तकरार हो सकती है। ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होगा वो थोड़ा सा नेचर में अग्रेसिव हो सकता है, उसका तेज मिजाज हो सकता है। बाकी मंगल कुंडली में अच्छा हुआ तो जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 है, 1 और 8 लिखा हुआ होगा, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा ही चलता है,
सभी प्रकार से कहीं न कहीं संपन्नता दाम्पत्य जीवन में बनी रहती है। इससे आगे बढ़े, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यहां किसी लड़का या लड़की की कुंडली में 2 या 7 नंबर लिखा हुआ होगा तो ये बहुत अच्छे नंबर होते हैं। शुक्र की राशि होती है, सौम्य स्वभाव वाला, आपकी केयर करने वाला, सुंदर, गुणवान, एक अच्छा गुणी जीवन साथी मिलता है यदि शुक्र कुंडली में अच्छी स्थिति में हो जाए। ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है वो एक डॉक्टर हो सकता है, कोई केमिकल से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, या दूध दही से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला, या शुक्र कुंडली में बहुत अच्छा हो तो ये मान के चलिए यानी कहीं न कहीं किसी भी सेवा में किसी बड़े पद पर अभिषिक्त देखा गया है ऐसे लोगों का जीवन साथी। संगीत प्रेमी होता है, कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, यानी कहीं न कहीं संगीत से जुड़ा हुआ हो सकता है, यानी किसी भी प्रकार का कला से संबंधित कोई कार्य से जुड़ा हुआ आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है। कुल मिला के ऐसे लोगों का जीवन साथी बहुत अच्छा ही मिलता है और दाम्पत्य जीवन भी बहुत बेहतर चलता है। इससे आगे बढ़ें, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर यदि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में यदि 3 लिखा हुआ होगा या 6 नंबर लिखा हुआ होगा तो ये बुध की राशि होती है। आपका लाइफ पार्टनर आपसे हाइट में थोड़ा कम हो सकता है लेकिन बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर, बहुत गुणवान, किसी भी कार्य को बहुत ज्यादा सोच समझ करके करने वाला, कोई अकाउंट से जुड़ा हुआ कार्य, कोई बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ कार्य, या किसी न किसी तरीके से एक से अनेक उसके अर्निंग के सोर्स हो सकते हैं। कहीं न कहीं एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन जीवन साथी के रूप में मिल सकता है आपको। यानी ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होगा वो बहुत बुद्धिमान होता है, वाणी उसकी बड़ी सौम्य होती है, आपके अपने लाइफ पार्टनर से जब भी बोलेगा तो बड़े सम्मानजनक तरीके से बोलेगा। यानी आपका जो जीवन साथी होगा, बुध यदि कुंडली में अच्छा हुआ तो पक्का मानिए आपकी हर तरीके से केयर करने वाला, सम्मान करने वाला, एक अच्छा गुणी गुणवान जीवन साथी मिलता है। इससे आगे बढ़ें, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर यदि किसी का 4 नंबर लिखा हुआ हो तो ये चंद्रमा की राशि होती है। ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होगा वो थोड़ा सा इमोशनल प्रवृत्ति का हो सकता है, छोटी छोटी बात पर शक संशय करने वाला हो सकता है। ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होगा उसकी डिसीजन पावर बहुत कमजोर होगी, बार बार वो निर्णय लेने में कहीं न कहीं असमर्थ रहता है। सुंदर होता है, ऐसे लोगों का जीवन साथी के नेत्र बड़े सुंदर हो सकते हैं। ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है वो कहीं दूध दही से, ज्वेलरी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला, यदि चंद्र को गुरु प्रभावित करे तो सरकारी सेवाओं में बड़े पद पर भी अभिषिक्त देखा गया है ऐसे लोगों का लाइफ पार्टनर। तो कुल मिला के यदि जिस किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा, वहां 4 लिखा और चंद्रमा कुंडली में अच्छा हुआ तो जीवन साथी जरूर छोटी छोटी बात पर ऐसे क्रोध या चिड़चिड़ापन में उसमें हो सकता है, लेकिन चंद्रमा अच्छा हुआ तो निश्चित तौर पर जीवन की गतिविधियां हर प्रकार की सुख संपन्नता से परिपूर्ण देखी गई है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर किसी के 5 नंबर लिखा है तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होगा वो हर बात पे अपनी चलाने वाला हो सकता है। सरकार में बड़े पदों पर देखे जाते हैं ऐसे लोगों के जीवन साथी। ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है उसका स्वभाव थोड़ा तेज देखा गया है, छोटी छोटी बात पर क्रोध करने वाला, हर तरीके से अपनी ही बात को मनाने वाला। लेकिन ऐसे लोगों का जीवन साथी जो होता है उसके समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा होगी, समाज में लोग उसको बड़ा सम्मान देंगे, लेकिन पारिवारिक जनों से उसका कहीं न कहीं कलह क्लेश निरंतर बना रह सकता है। कद काठी की बात करें तो आपसे थोड़ा सा हाइट में ज्यादा वो हो सकते हैं। रंग रूप भी कहीं न कहीं सामान्य देखा गया है ऐसे लोगों का जीवन साथी का, लेकिन अर्निंग के एक से अनेक संसाधन हो सकते हैं। कमीशन बेस से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला या बहुत सारे लोगों के ऊपर एक लीडरशिप करने वाला जीवन साथी के रूप में आपको मिल सकता है। इससे आगे देखिए हम बात करें, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, अगर जो वहां 9 या 12 नंबर लिखा है तो ये गुरु की राशि है। ऐसे लोगों का जीवन साथी धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, कहीं न कहीं धर्म कर्म पूजा पाठ शास्त्रों को जानने वाला मानने वाला होगा। और गुरु यदि कुंडली में अच्छी स्थिति में हो जाए तो बड़े आईएएस आईपीएस जैसे पदों पर भी अभिषिक्त देखा गया है ऐसे लोगों का जीवन साथी। यानी बहुत बुद्धिमान, गुणवान, पढ़ा लिखा, हर बात को बहुत ज्यादा सोच समझ करके विचार करने वाला, अपने से बड़ों का सम्मान करने वाला, शास्त्रों को वेदों को मानने वाला, शास्त्र वेद पुराणों का, ज्योतिष का एक जो गूढ़ ज्ञान है
उसे जानने वाला, यानी गुरु अच्छा हुआ तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है बहुत अच्छा ही मिलता है और दाम्पत्य जीवन बहुत मंगलमय चलता है। इससे आगे हम बात करें तो देखिए, यदि यहां पर जहां 7 लिखा है वहां किसी के 10 या 11 नंबर लिखा हुआ हो तो ये शनि की राशि होती है। ऐसे लोगों का सबसे पहले तो शादी होने में बड़ी दिक्कतें आती है, कहीं पे भी रिश्ते की बात चलाओ बात बनती नहीं है, बहुत डिले होता है। और शादी होती है तो प्राय देखा गया है अगर जो कुंडली में शनि अच्छा नहीं हो ना तो बहुत ज्यादा तकरार रहती है, दाम्पत्य जीवन में निरंतर कलह क्लेश जैसी स्थितियां देखी गई है। बहुत बार ऐसे लोगों का रिश्ता होकर के भी ब्रेक होने जैसी स्थितियां भी देखी गई है यदि कुंडली में शनि अच्छा नहीं हो। ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं कलह क्लेश अधिक रह सकता है। जीवन साथी छोटी छोटी बात पर झूठ बोलने वाला, हर बात को छुपा के हर काम को आपसे छुपा के करने वाला हो सकता है। यदि शनि बहुत अच्छा रहा कुंडली में तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन बैलेंस बन के चल रहा होता है, लेकिन शनि थोड़ा भी नेगेटिव साइन दे वहां पर तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन प्रायः अनुभव में, और मैंने प्रैक्टिकल बहुत सारी कुंडलियों में देखा है, अच्छा नहीं देखा गया। यदि शनि अच्छा नहीं हो और निरंतर कलह क्लेश की जैसी स्थितियां बने तो शनि से संबंधित उपाय आपको जरूर करना चाहिए। जीवन साथी ऐसे लोगों का रंग रूप थोड़ा सा सांवला हो सकता है, लोहे से, तेल से या कोई कमीशन बेस से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला जीवन साथी के रूप में मिल सकता है। शनि बहुत अच्छी स्थिति में हो तो एक अच्छा अधिवक्ता, कोई एक एडवोकेट के रूप में, कोई वकालत से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला जीवन साथी के रूप में आपको मिल सकता है। तो प्रिय दर्शकों, ये एक बेसिक जानकारी थी कि कुंडली के सप्तम भाव में लिखी राशि, अंक जो होता है राशि होती है, लिखे अंक के अकॉर्डिंग शादी किससे, कैसा जीवन साथी आपको मिल सकता है। लेकिन इसी अंक के अकॉर्डिंग अब जानेंगे शादी कहां किस दिशा में होगी। तो देखिए, आपका जो विवाह स्थान है कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यहां पर यदि किसी की भी कुंडली में 1, 5 या 9 नंबर लिखा हुआ होगा तो ऐसे लोगों का जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से पूर्व दिशा की तरफ से रिश्ता होने की प्रबल कंडीशन रहती है। यदि इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 2, 6 या 10 लिखा हुआ होगा तो जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से पश्चिम दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल स्थिति देखी गई है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर यदि किसी लड़का या लड़की की कुंडली में 3, 7, 11 लिखा हुआ होगा तो जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से उत्तर दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल संभावना होती है। और इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा वहां पर 4, 8 या 12 लिखा होगा तो ऐसे लड़के लड़कियों का जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से दक्षिण दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल संभावना होती है। तो प्रिय दर्शकों, ये कुंडली के सप्तम स्थान, विवाह स्थान में लिखी राशि के अकॉर्डिंग मैंने आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया जो कि जनसाधारण को अच्छे से समझ में आ जाए, जिनको एस्ट्रोलॉजी की कोई नॉलेज भी नहीं हो। उम्मीद करता हूं कि जीवन साथी कैसा मिलेगा, शादी कहां किस दिशा में होगी, आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस जानकारी को जरूर शेयर करें। मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिष विश्लेषण यदि आप करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना चाह रहे हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन सा उपाय करें, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।